बच्चों आइए हम लोग अभी डिफरेंशिएशन में रूल नंबर फर्स्ट हम लोग देखे हैं, जिसमें dx का पावर n बाय dx, ध्यान दीजिए नीचे से dx का, यहाँ d के दाहिनी ओर x है, ऊपर में x का पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 होता है। यहाँ t रहेगा, यहाँ t रहेगा तो भी फॉर्मूला वैसे ही होगा, y रहेगा y रहेगा तब भी वैसे ही होगा, a से लेके z तक में कोई भी चीज़ आ जाएगा तो फिर वैसे ही दिखेगा, मतलब रूप वही, फॉर्म उसी प्रकार से दिखना चाहिए। रूल नंबर सेकेंड क्या बोले, डी सी बाय डी एक्स, डी के दाहिनी ओर x है, ऊपर में x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, यह मैंने बताया था। रूल नंबर थर्ड क्या बताया था, डी सी एक्स का पावर n बटे डी एक्स, मतलब ऐसा रहे तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको है सो c को बाहर कर देते हैं, चूंकि d के दाहिनी ओर x है तो ऊपर में x का पावर n ये रहेगा। ऐसा क्यों रख रहे हैं, चूंकि ऊपर वाला दिखेगा तो यह c बाहर आ जाएगा, तो c डी एक्स का पावर n बटे डी एक्स ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फिर कैसे, c और यह रूप में है सो ऐसे करके देखिए, ये दिखा तो इतना बराबर क्या लिखते हैं ये, तो इसके लास्ट में ये लिखा जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अभी चूंकि यह यहाँ इंटू था तो ऐसे हुआ, अगर यही रूल नंबर 4 अगर ऐसे हो जाए, डी सी प्लस एक्स का पावर n बटे डी एक्स, अगर यह इंटू के जगह प्लस हो जाए, ऐसे प्लस में रहे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यह है सो d के दाहिनी ओर x है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ बीच में प्लस आ गया है, इसीलिए इसको अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग कैसे सॉल्व करने का ये तरीका है, डी सी बटे डी एक्स, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस दे दिए, d बटे डी एक्स और x का पावर n, देखिए ये d बाई डी एक्स यहाँ भी चला गया, d बाई डी एक्स यहाँ भी चला गया, देख लीजिए देखिएगा है d बाई डी एक्स यहाँ ये आ गया, d बाई डी एक्स यहाँ ये आ गया, बीच में प्लस है प्लस दे दिए। अब देखिए तो इन दोनों को गौर से देखिएगा तो ऊपर वाला रूल मिल जाएगा, इतना बराबर कौन है, d के दाहिनी ओर x है, यहाँ x नहीं है, ये रूल नंबर 2 से ये 0, यहाँ इतना बराबर क्या लिख दिए 0, यहाँ प्लस है तो प्लस दिए। अब इतना ये किसके जैसा दिख रहा है, ये पहला के जैसा दिखेगा, फर्स्ट रूल के जैसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके जगह में n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। अब इसको क्या 0 प्लस इतना 2 प्लस इतना 2, 3 प्लस इतना 3 प्लस इतना, मतलब यहाँ 0 का बात कर रहे हैं, तो इतना प्लस 0 इतना ही रहेगा, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1 ऐसे। तो ये ऐसे करके मान लीजिए कि ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे रही, d2 प्लस एक्स का पावर 3 ऐसे देखिए, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ अलग अलग हो जाएगा, d2 बाई डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर 3 बटे डी एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, d के दाहिनी ओर x है, यहाँ तो x है नहीं, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, d के पावर x है, x का यहाँ x का पावर 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जितना पावर है वो नीचे आ जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, 3 है तो यहाँ 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, या तो ऐसे लिखो 3 माइनस 1, अभी फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो 3x²। तो ये रूल नंबर 4 ऐसे करके है। कहेंगे सर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ माइनस आ जाता, 0 माइनस इतना माइनस इतना वही रह जाता, प्लस माइनस जो रहे वैसे ही लिखेंगे। इसी को बुक में डिफरेंट टाइप से है सो लिखा हुआ रहता है, तो उसके लिए नहीं, जैसे मान लीजिए अगर ऐसे रहे ax² प्लस bx प्लस c बाय dx, अगर ऐसे है बोलेगा डिफ्रेंशिएशन करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण को x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, ये अलग अलग करेंगे, dAx² पहले ऐसे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, ये दोनों फिर कहाँ जाएगा, यहाँ d बाई डी एक्स ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा bx ऐसे लिख देंगे,
फिर ये दोनों कहाँ जाएगा, यहाँ, उसके पहले क्या है प्लस, तो प्लस लिख देंगे d/dx, और यहाँ ही क्या है c, तो c ऐसे करके ब्रैकेट में सब ऐसे लिखते जाएंगे। अब इस जगह पर इन तीनों में कौन रूल लग रहा है, इस जगह पर इन तीनों में कौन रूल लग रहा है, इस जगह पर इन तीनों में कौन रूल लग रहा है, सब जगह रूल लगा देंगे। तो रूल बस यही 3 है मेनली, अगर देखा जाए तो ये 3 है, बाकी तो मैथमेटिकल टर्म्स है, दिखेगा प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस रहेंगे, कहेंगे सर मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई रहेगा, तो उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है, मल्टीप्लाई जैसे यहाँ भी है, देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है, लेकिन यहाँ फंक्शन एक ही है, केवल x जो है x² है यहाँ पर, तो इसीलिए ये फंक्शन एक ही है तो काम चल जाएगा। यहाँ कांस्टेंट इनटू कोई एक फंक्शन है इनटू में, तब उसका रूल नंबर तो ये 3 आ जाएगा। देखिए d के दाहिनी ओर x है, यहाँ x का रहेगा और ये बाहर आ जाएगा। तो पहले इसमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखेंगे, यहाँ पर फार्मूला ऐसे करके लिखने का तरीका है कि ये इसके बराबर ये पहले लिख लेंगे कि ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस यहाँ d के दाहिनी ओर x है तो यहाँ x रहेगा, ये b क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, dx/dx। फिर ये यहाँ ऐसे करके देखेंगे, प्लस यहाँ फार्मूला लग जा रहा है d के दाहिनी ओर x, यहाँ x नहीं है, मतलब इसका क्या होगा ये, तो ये 0 यहाँ लग गया तो ऐसे लिखे, लेकिन यहाँ फार्मूला लगा नहीं, यहाँ एक स्टेप सॉल्व करना पड़ा, यहाँ भी एक स्टेप सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ फार्मूला लगेगा a, अब इतना ई हमेशा है, सो देखिए ये कैसा दिख रहा है, रूल नंबर 1 के जैसा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 × x⁻²-1, इतना के जगह में जो पावर है नीचे आ गया, और x लिखें का पावर n-1 2-1, तो ऐसे करके लिख दिया, प्लस b है तो b, यहाँ d के दाहिनी ओर x है, यहाँ भी x है, x का पावर कितना है, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखेंगे, वो पावर नीचे आ गया इनटू ये जो है x, वह x, और पावर में 1 घट जाएगा, एक तो ऑलरेडी है तो 1 में 1 घट जाएगा, ऐसे +0, तो कुछ वैल्यू +0 को हटा दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, अपने से देखिए a × 2 2a, और यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर 2-1 2 नहीं 2-1 1, प्लस लिखे b × 1, b लिखाएगा, x का पावर क्या 0, x का पावर 0, यहाँ क्या हो गया 2ax प्लस b। आप सभी को जानते हैं किसी भी चीज़ का पावर, अगर कोई भी a का पावर 0 का वैल्यू 1, x का पावर 0 बराबर 1, y का पावर 0 बराबर 1, t का पावर 0 बराबर 1, मतलब ये सब चीज़ ध्यान रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है x का पावर 0, मतलब यहाँ क्या 1 आएगा ना, ये आप 10th क्लास में से नीचे देख चुके होंगे, नहीं जानते हैं तो ये अभी से ध्यान रखिए, 2ax प्लस b ये आया। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये आया। अगर यही चीज़ ऐसे करके एग्जाम्पल में अगर ऐसे दे दे कि इफ y बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 1 देन फाइंड dy/dt। क्या बोला गया कि dy/dt, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या आया dy/dt, x नहीं है, तो यहाँ मान के चलेंगे x, चूँकि यहाँ t के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। सॉल्यूशन में ये लिखने का तरीका है, गिवेन दिया हुआ है क्या y = 3t² प्लस 4t प्लस 1, तो dy मतलब यहाँ d ऐसे करके बनाना है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में अगर ऐसे लिखते हैं d/dt और ये y, तो इस y बराबर तो ये है, तो राइट हैंड साइड में भी लिखना होगा d/dt, और y के जगह क्या 3t² प्लस 4t प्लस 1 ऐसे।
फिर वैसे ही दिखेगा। कहिएगा कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दिखेगा, नहीं, इसको ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ हम ऐसे 3 दे दिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो वो ऐसे करके क्वेश्चन बदल दिए, यहाँ 3 कर दिए, हो गया है ना। यहाँ क्वेश्चन तो यहाँ प्लस भी रह सकता है, माइनस भी, लीजिए यहाँ माइनस कर दिए, लीजिए माइनस, ये कोई जरूरी नहीं कि प्लस ही रहेगा, माइनस भी रह सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dy/dt, ऐसे करेंगे तो ये फिर वैसे ही वही रूल, यहाँ ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, तो क्या हो जाएगा d/dt 3t³, ये पहला वाला में माइनस है माइनस, d/dt यहाँ क्या है 4t, तो 4t ये ब्रैकेट में लिखना सीखिए, प्लस है तो प्लस d/dt, यहाँ 1 है तो 1 दे दिए ऐसे। अब रूल वैसे ही इक्वल टू dy/dt तो निकालना है, तो वही तो निकाल रहे हैं। अब देखिए d के दाहिनी ओर t है तो यहाँ t रहेगा, ये 3 है, t के यहाँ पर 3 है तो इस 3 को बाहर कर दिए, ये इनटू में था उसको, ये नहीं कि जो पावर है उसको बाहर करते हैं, n तो n को बाहर नहीं ना करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यह है सो समझना होगा कि ऐसे करके बनाते हैं, 3 बाहर कर दिए और dt3/dt, क्यों, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में अभी डिफ्रेंशिएशन करना है, ये माइनस है तो माइनस, d के दाहिनी ओर t है तो t रहेगा, 4 बाहर हो जाएगा, देख लीजिए वही 3 में 1 आ जाएगा, 4 बाहर dt/dt, वहाँ x है यहाँ t आया, तो t के रिस्पेक्ट में केवल t, x के जगह t लिखेंगे, प्लस यहाँ d के दाहिनी ओर t है तो यहाँ t है नहीं, मतलब ऊपर में कांस्टेंट हो गया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको जब सॉल्व करेंगे इसको, तो देखिए कितना आएगा 3, इसको देखिए रूल नंबर 1 के जैसा, देखिए x के जगह क्या है, यहाँ t है तो यहाँ t लिखाएगा, ऐसे 3n, n के जगह क्या है 3 इंटू t, x के जगह क्या है t है, तो t 3t का पावर 3-1, पावर में 1 घट जाएगा। इसको सॉल्व किए तो ऐसे लिखे -4, ये जो है, अब इसको फिर यहाँ कुछ नहीं तो पावर 1 है, तो 1 है तो कैसे लिखेंगे 1 इंटू टी का पावर 1-1, n इंटू एक्स का पावर n-1, t है तो t लिख दिया, प्लस 0 तो वही रहेगा। अब ये 3 3 जा 9, 3 3 9, t का पावर कितना 3-1 2, -4, 4 1 जा 4, t का पावर कितना 0, तो यहाँ क्या आ गया 9t² -4, किसी भी चीज़ का पावर 0 का वैल्यू कितना 1, t का पावर 0, यहाँ देखिए ये सब बताए ना, तो 9t² -4, तो ये आंसर हो गया। तो कहने का मतलब आप सभी को ये जानना चाहिए कि हम लोग डिफ्रेंशिएशन जो करेंगे, अभी तक हम लोग क्या देखें कि यही जो आ रहा है 1 2 3, यही 3 रूल से सारा डिफ्रेंशिएशन बन जा रहा है। तो मैकेनिक्स में और 12th क्लास में आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपका इसी प्रकार से इक्वेशन में दिया रहेगा, तो वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो यही 3 रूल को आपको है सो लगाना रहेगा, और वही तीनों को आपको है सो जानना चाहिए। कुछ और भी इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है, क्वेश्चन तो बहुत बनता है, लेकिन है क्या कि अभी केवल आपको ऐसे सॉल्व करते हैं ये जानिए, और कुछ है सो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को हम है सो जिन बच्चों को चाहिए आप बोलिएगा, कुछ क्वेश्चन हम उसी समय लिख करके और आपको भेज देंगे, आप बनाइएगा, उसी समय है सो पूछ लीजिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा, तो साथ में आंसर भी लिख के भेज देंगे, तो आप अपने खुद चेक कर लीजिएगा, नहीं होगा तो फिर फ़ोन करके है सो आप पूछ लीजिएगा। ये 3 रूल पर है सो हम है सो कुछ क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी है इसका रूल्स, तो उसको केवल ध्यान रखने के उद्देश्य से एक पढ़े, दूसरा पढ़े, तीसरा पढ़े। हालांकि एक रूल अगर आप जानते हैं तो इन सभी रूल को अगर सॉल्व करके देखिएगा तो इस सभी रूल है सो आ जाएगा आपको। लेकिन है क्या कि अभी हम लोगों को केवल जैसे सीखना है वैसे है सो बता दिया गया, अब यहाँ हम पूरा मैथ्स तो बता नहीं रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, इसीलिए केवल इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि कॉम्पेरेटिवली देखना है
कि यहाँ डी के दाहिनी और एक्स को रखेंगे, देखिए एक्स को रखेंगे और बाकी को बाहर कर दिए, उसके बाद 3 ही रूल को लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके बाद और भी रूल नंबर 5 है। अभी तक हम लोग क्या देखें, इनटू में एक ही फंक्शन के साथ रहेगा कोई कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन देखें। एक कांस्टेंट एक फंक्शन के साथ इनटू रहेगा तो उसका देखें, एक कांस्टेंट फंक्शन प्लस माइनस में रहेगा तो उसका देखें। अगर 2 फंक्शन जैसे x का पावर n इंटू साइन थीटा इसका डिफरेंशिएशन कहेगा तो कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग है सो रूल नंबर हम लोगों को आगे है, सो आपको जानना पड़ेगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 क्या है तो उसके लिए है सो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू।